बेटा माधव, मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी। माँ, हम दोनों शहर चलते हैं, मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। नहीं, ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू यहीं इसी गांव में कोई काम धंधा देख ले। माँ, मुझे सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता है। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही बनाने आते हैं। ठीक है बेटा, तू भी बाजार में समोसे का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। हाँ माँ, ये समोसे बनाने मैंने पिताजी से ही सीखे। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियों के अलावा और कुछ नहीं होता। अरे ओ माधव भाई, जरा एक समोसा तो और देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह ना जल जाए। ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। ऐसे ही एक एक करके माधव के ठेले से सारे समोसे बिक जाते हैं और सभी ग्राहक आराम से बैठकर और स्वाद से समोसे खाते हैं। ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने कुमती चाची? हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसकी बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं है जिस पर इतने अच्छे समोसे मिलते हैं। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वो बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे के सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी भी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा? माधव बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तू चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं। ये चिल्लर अब मुझसे गिने नहीं जाते हैं। बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बना जाता। तू समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि अब क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। ये सब बातें नंदू माधव को सुना रहा होता है। लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके समोसे अच्छे हैं। नंदू ये सब बातें माधव को सुना रहा होता है। ये सब सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन में बोलता है, ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। जो बुरा करता है, भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। आइए, मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध, कोई भी मिलावटी वाली चीज मैं नहीं रखता हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या कहाँ पर है ठेला उसका? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है और कहता है, आइए सरपंच जी आइए, मैं ही हूँ माधव समोसे वाला। क्या तुम ही समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं?
जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और समोसे खाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर नंदू के तो होश उड़ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1000 समोसे बनाकर समय पर आपके घर भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। हे राम, मैंने माधव के धंधे को बंद करने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाय राम, ऐसे तो वो और मशहूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मेरे बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेरने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। सरपंच जी का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और माधव का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। अगले दिन माधव सरपंच के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से समोसे बना रहा होता है। अरे बेटा माधव, खाना तो खा ले, सुबह से ये समोसे बनाने में लगा हुआ है। आजा चल, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है। खाना खा ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। चल आजा अब। माँ, मैं समोसे बनाकर आऊंगा। सरपंच जी ने मुझे समोसे का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ, हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम माँ? हाँ बेटा, मैं समझ गई। माँ बस ये समोसे हो गए हैं, मैं सारे समोसे अच्छे से टोकरी में ढककर रख देता हूँ। माधव सारे समोसे टोकरी में ढककर खाना खाने चला जाता है। हाँ, यहाँ बना रखे हैं इसने समोसे। अभी इन समोसे को ठिकाने लगाता हूँ। नंदू अपने पॉकेट में से एक शीशी निकालता है और सारे समोसों पर छिड़क देता है। मजा आएगा। अब देखता हूँ माधव सरपंच के यहाँ समोसे कैसे देकर आता है। सुबह होती जब माधव ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। नंदू के समोसों पर दवाई छिड़कने से सारे समोसे सड़ जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगले दिन माँ, ओ माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ समोसे देने जा रहा हूँ। माधव जैसे ही समोसे उठाने के लिए बाहर आता है, समोसों में से आ रही बदबू को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे माँ, ओ माँ, देखो देखो, ये समोसे को क्या हो गया है? अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? अरे माँ देखो तो, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसलिए इनमें से बदबू आ रही है। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ? हाय सत्यानाश! अरे बेटा, अब क्या होगा? माँ, मैं सरपंच को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूँ? मैंने अब अगर शाम तक समोसे नहीं भेजे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। हाय हाय माँ, अब मैं क्या करूँ? वो दोनों माँ बेटे रो ही रहे थे कि तभी एक बुढ़िया अम्मा उनके घर के बाहर आकर बोलती है, अरे कोई है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत देर से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ आइए बूढ़ी अम्मा, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पानी देता हूँ। माधव बूढ़ी अम्मा को अपने घर में ले जाता है। घर में जाकर बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ जाता है समोसों को देखकर। अरे वाह बेटा, क्या बात है, समोसों में से एक समोसा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक समोसा दे दो। बुढ़िया अम्मा, इन सारे समोसे में से तो बदबू आ रही है। तो क्या हुआ बेटा, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो ना, कृपा करो, एक समोसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माधव समोसे की टोकरी में से एक सही सा समोसा निकालकर बुढ़िया अम्मा को खिला देता है और पानी देता है। बूढ़ी अम्मा वो समोसा बहुत मजे से खाती है। अरे वाह बेटा, ये समोसे तो खाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। मेरा तो एक समोसे खाकर मन ही नहीं भरा। बुढ़ी अम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पता नहीं कैसे ये सारे समोसे में से बदबू आ रही है। मैं अब कैसे सरपंच जी को अपना मुंह दिखाऊंगा? बेटा तू परेशान मत हो, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तुम परेशान मत हो, बताओ मैं तुम्हें मेरी भूख और प्यास बुझाने का क्या दूं? बुढ़िया अम्मा माधव को अपनी टोकरी देती है।
तुम ये टोकरी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप आराम से जाइएगा। अब इस टोकरी को मैं कहाँ रखूंगा? चलो ठीक है, ये बचे कुछ समोसे मैं इस टोकरी में रख देता हूँ। माधव सारे बचे खुचे समोसे उस टोकरी में रख देता है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? ला दे, मैं ये सारे समोसे बाहर फेंक आती हूँ। इन सबको तो माँ तुम बाहर गिर दोगी। हाँ ला दे बेटा, मैं इन सबको बाहर फेंक कर आती हूँ। वो एक एक करके सारे समोसे टोकरी में से बाहर निकालता है, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म ही नहीं होते। ऐसा करते करते उसकी 2-3 बड़ी बड़ी परातें समोसों से भर जाती हैं, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म नहीं होते। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटा, मेरे को लगता है कि शायद ये टोकरी कोई जादुई टोकरी है। चल बेटा, एक काम कर, जल्दी जल्दी से तू इस टोकरी में से समोसे बाहर निकाल दे और वो सारे समोसे तू सरपंच जी को दे आ। हाँ माँ, मुझे भी लगता है ये सब कमाल उन बूढ़ी अम्मा की इस जादुई टोकरी का ही है। ऐसे देखते देखते टोकरी में से 6-7 बड़ी बड़ी परातें भरकर समोसे निकल जाते हैं। बेटा, जा तू ये समोसे सरपंच जी के घर दे आ। हाँ माँ, मैं ये सारे समोसे सरपंच जी के घर दे आता हूँ। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज तो इस जादुई टोकरी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बच गई। माधव सारे समोसे लेकर सरपंच के यहाँ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में नंदू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतने सारे समोसे कैसे आए, क्योंकि उसके बनाए हुए समोसे तो उसने खराब कर दिए थे। ये लीजिए सरपंच जी, आपके ऑर्डर किए हुए सारे समोसे। क्या बात है माधव, तुमने तो सारे समोसे समय पर बनाकर दे दिए। ये लो तुम्हारी मेहनत का फल। माधव वो सारे समोसे सरपंच को दे देता है और सरपंच उसे पैसों से भरी पोटली देता है। धन्यवाद सरपंच जी। चलो, अब तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। सरपंच जी ने खुश होकर मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। चलो ये जाकर मैं माँ को दिखाता हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएगी। माँ, माँ, देखो ये सरपंच जी ने कितने सारे पैसे दिए। देखो माँ, देखो। हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे दिए हैं सरपंच जी ने। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। माँ, अब हमारे पास जब ये जादुई टोकरी है तो अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं इस टोकरी में एक समोसा रख दूंगा और फिर हमें बहुत सारे समोसे मिल जाएंगे। ये सारी बातें नंदू सुन लेता है। अब मैं समझा कि माधव ने इतनी जल्दी इतने सारे समोसे कैसे बना दिए। रात होते मैं ये टोकरी उठाकर ले जाऊंगा। चल बेटा, अब तू कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। देर रात नंदू चुपके से माधव के घर टोकरी चुराने आता है। मैं अब जल्दी से अंदर जाकर ये टोकरी चुरा लेता हूँ। नंदू चुपके से माधव के घर में जाता है और टोकरी को चुराकर ले जाता है। नंदू टोकरी को अपने घर ले आता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं इस टोकरी का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि आखिर ये टोकरी कैसे अपना जादू दिखाती है। नंदू टोकरी में एक समोसा डालता है कि तभी उसमें कुछ जादू सा होता है और एक समोसे के बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। अरे अरे, ये इस टोकरी ने तो एक समोसे के बहुत सारे समोसे कर दिए। क्यों ना मैं इसमें सोने की कोई चीज डालकर देखूं, क्या पता वो भी बहुत सारी हो जाए। नंदू टोकरी में जैसे ही सोने की चेन डालता है, वो चेन 2-3 गुना होकर निकलती है। अरे अरे, ये क्या, इसने तो ये इस चेन की 2-3 गुना चेन बना दी। मैं इसमें अब घर के सारे सोने के जेवर डाल देता हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा। नंदू टोकरी में जैसे ही घर की सारी सोने की चीजें डालता है, वैसे ही टोकरी में से डरावनी आवाज आती है और जादुई रोशनी निकलने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये इसमें से कैसी आवाजें आ रही हैं और ये कैसी रोशनी सी निकल रही है?
थोड़ी देर में टोकरी से धुआं निकलता है और नंदू की सारी सोने की चीजें टोकरी में से गायब हो जाती हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये इसमें से सारे सोने की चीजें कहाँ गई? हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी सारी सोने की चीजें कहाँ चली गई? हाय, मैं अब क्या करूं?